आज का करंट अफेयर देखेंगे। पहला करंट अफेयर है, सुमंत सिन्हा को यूएन ने दी मान्यता। जो सुमंत सिन्हा है उनको यूएन ने मान्यता दी है। किस चीज़ के लिए दी मान्यता दी है? संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट ने आज रिन्यू पावर के अध्यक्ष एमडी सुमंत सिन्हा को 2021 एसडीजी पायनियर्स में से एक के रूप में मान्यता दी है। जो सुमंत सिन्हा है वो रिन्यू पावर के अध्यक्ष हैं और एमडी भी हैं। तो 10 एसडीजी पायनियर्स में से उन्हें एक चुना गया है। एसडीजी पायनियर संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा मानव अधिकारों, पर्यावरण, श्रम और भ्रष्टाचार विरोधी पर संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट 10 सिद्धांतों के कार्यान्वयन के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक असाधारण काम करने के लिए चुने गए व्यापारिक नेता हैं। जो नेक्स्ट करंट अफेयर है, करीम खान नए आईसीसी अभियोजक। करीम खान नए आईसीसी अभियोजक बने हैं। वह ब्रिटिश वकील करीम खान ने बुधवार को हेग में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में नए मुख्य अभियोजक के रूप में शपथ ली। 51 वर्षीय गाम्बिया के निवर्तमान अभियोजक फतो बेनसौदो की जगह लेती है, जिन्होंने अपने 9 साल के कार्यकाल के दौरान युद्ध अपराध अदालत की पहुंच बढ़ा दी थी। जो करीम खान है किसको रिप्लेस किया है? 51 वर्षीय गाम्बिया के निवर्तमान अभियोजक फतो बेनसौदा को रिप्लेस करके जो ब्रिटिश वकील करीम खान है वो नए आईसीसी अभियोजक बने हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, जापान वैक्सीन पासपोर्ट जारी करेगा। जो जापान है वो वैक्सीन पासपोर्ट जारी करेगा। जापान ने गुरुवार को कहा कि वो अगले महीने से जापानी यात्रियों के लिए एक वैक्सीन पासपोर्ट उपलब्ध कराएगा, क्योंकि दुनिया भर की सरकारें पर्यटन और व्यावसायिक यात्राओं को फिर से शुरू करने के तरीकों के साथ प्रयोग करती हैं। सरकार के शीर्ष प्रवक्ता कात्सुनोबु काटो ने संवाददाताओं से कहा कि हम उन लोगों के लिए टीकाकरण का प्रमाण पत्र जारी करने की तैयारी कर रहे हैं जिन्हें एक की ज़रूरत है जब वे विदेशों में जाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रमाण पत्र डिजिटल के बजाय पेपर आधारित होगा और स्थानीय सरकारों द्वारा अगले महीने से जारी किया जाएगा। जो नेक्स्ट करंट अफेयर है, पूमा ने युवराज सिंह को बनाया नया ब्रांड एम्बेसडर। जो ग्लोबल स्पोर्ट ब्रांड पूमा है वो भारत में पूमा मोटर स्पोर्ट के चेहरे के रूप में हस्ताक्षर करके पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह के साथ अपनी 1 दशक लंबे साझेदारी को आगे बढ़ाया है। युवराज सिंह अपने नए अवतार में तेज कारों और खेल में फैशन के प्रति अपने जुनून को प्रदर्शन करेंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर है, जेंडा सत्याग्रह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, जम्मू कश्मीर में पहली बार 10 मीटर शूटिंग रेंज का आयोजन किया गया है, जिसमें श्रीनगर के यूथ हॉस्पिटल में पहली बार 10 मीटर की शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में प्रमुख सचिव युवा सेवाएं और खेल आलोक कुमार ने श्रीनगर में युवा छात्रावास में पहली बार 10 मीटर शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है जो जम्मू कश्मीर से करंट अफेयर है, जम्मू कश्मीर में हर पंचायत के लिए युवा क्लब। पंचायत स्तर पर युवाओं की व्यस्तता बढ़ाने के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर की हर पंचायत में रचनात्मक गतिविधियों के लिए युवा क्लब स्थापित करने और युवा पीढ़ी की सभी चिंताओं को दूर करने का निर्देश दिया है। पहली चरण में 4290 पंचायतों के 22,500 युवाओं को युवा क्लबों में शामिल किया जाना है। इस पहल पर सरकार द्वारा 12 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ये युवा क्लब सभी युवा कार्यक्रमों, सामुदायिक भागीदारी, आईसीसी खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए तंत्रिका केंद्र होंगे। ऐसा ये मनोज सिन्हा जो उपराज्यपाल है जम्मू कश्मीर के, उनका कहना है। जो नेक्स्ट करंट अफेयर है, 18 जून को आर्टिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है। आर्टिस्टिक प्राइड डे हर साल 18 जून को आयोजित होने वाले आर्टिस्टिक लोगों के लिए एक गौरवपूर्ण उत्सव है। आर्टिस्टिक लोगों के लिए गर्व के महत्व एवं व्यापक समाज में
सकारात्मक बदलाव लाने में इसकी भूमिका को पहचानता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है मोंटेके अहलूवालिया जो WUB-IMF समूह के सदस्य बने हैं। जो मोंटेक सिंह अहलूवालिया जिनका जन्म 24 नवंबर 1943 में एक भारतीय अर्थशास्त्री और सिविल सेवक हैं जो भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। एक ऐसा पद जिसने कैबिनेट मंत्री का पद संभाला था। उन्होंने केंद्र में UPAII शासन के आसन्न अंत के बाद मई 2014 में इस पद के लिए अपना इस्तीफा दे दिया। वह पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के पहले निदेशक थे। अब मोंटेगो अहलूवालिया को WUB-IMF समूह का सदस्य बनाया गया है। नेक्स्ट है पंजाब जो खेड़ो पंजाब मोबाइल ऐप प्लांट। जो पंजाब के मुख्यमंत्री है उन्होंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, खेड़ो पंजाब मोबाइल ऐप। नेक्स्ट करंट अफेयर है गोवा क्रांति दिवस 18 जून। गोवा के लोगों के लिए 18 जून का विशेष महत्व है। इस वर्ष 1946 में गोवा वासियों की दबी हुई देशभक्ति की भावना एक जन क्रांति में प्रकट हुई जिसने अंततः 19 दिसंबर 1961 को हमारे देश के इस हिस्से की मुक्ति देखी। अच्छा, अर्थात गोवा जो क्रांति दिवस है वो 18 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है CSIR ने टाटा MD के साथ साझेदारी की। भारत की शीर्ष वैज्ञानिक अनुसंधान संगठन CSIR ने और टाटा समूह के नए हेल्थ केयर वेंचर टाटा MD ने Tier 2 और Tier 2 शहरों में भी कोविड-19 परीक्षण क्षमता बढ़ाने की एक साझेदारी घोषणा की है। भारत भर में ग्रामीण क्षेत्रों के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि CSIR और टाटा MD कोविड-19 परीक्षण आवश्यकताओं में भविष्य में किसी भी उछाल का प्रबंधन करने के लिए क्षमता को विकसित कर रहे हैं। जो नेक्स्ट करंट अफेयर है BCCI ने अंकित चव्हाण पर लगा प्रतिबंध हटाया। मुंबई के पूर्व बाएं हाथ के स्पिनर अंकित चव्हाण जो 2013 में एस श्रीकांत के साथ IPL स्पॉट फिक्सिंग कांड में शामिल थे को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने प्रतिस्पर्धी क्रिकेट को फिर से शुरू करने के लिए औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है। विकास की पुष्टि करते हुए चव्हाण ने PTI को बताया कि उन्हें मंगलवार शाम को बोर्ड से मेल मिला। पिछले साल BCCI के लोकपाल न्यायमूर्ति DK जैन ने श्रीसंत और चव्हाण दोनों के BCCI द्वारा लगाए गए आजीवन प्रतिबंध से 7 साल की सजा कम कर दी थी। नेक्स्ट करंट अफेयर है मिल्खा सिंह का निधन। स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े खेल आइकन इक्का दुक्का धावक मिल्खा सिंह का शुक्रवार को कोविड-19 के साथ 1 महीने की लंबी लड़ाई के बाद निधन हो गया, जिसके दौरान उन्होंने अपनी पूर्व राष्ट्रीय वॉलीबॉल कप्तान पत्नी निर्मल कौर को उसी बीमारी से खो दिया। चंडीगढ़ में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। पद्मश्री पुरस्कार विजेता जिन्होंने अपनी उपलब्धियों के लिए द फ्लाइंग सिख का उपनाम दिया गया था 91 वर्ष के थे। उन्होंने गोल्फर बेटे जीव सिंह, मिल्खा सिंह और 3 बेटियां हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है INS त्रिकंद इन व्यापार में भाग ले रहा है। पहली बार भारतीय नौसेना यूरोपियन संघ नौसेना बल EUNAVFOR के साथ संयुक्त अभ्यास में भाग ले रही है। स्टेल्थ फ्रिगेट INS त्रिकंद अदन की खाड़ी में 2 दिवसीय अभ्यास में भाग लेगा क्योंकि यह सब पहले से ही इस क्षेत्र में एंटी पायरेसी ऑपरेशन पर तैनात है। नेक्स्ट करंट अफेयर है पर्यावरण सहयोग के लिए भारतीय भूटान से आई समझौता ज्ञापन। भारत और भूटान ने पर्यावरण के क्षेत्र में 2 देशों के बीच सहयोग विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस अवसर पर बोलते हुए श्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि समझौता ज्ञापन जलवायु परिवर्तन और अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के नए रास्ते खोलेगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है पॉलीकैब करेगी सिल्वन इनोवेशन लैब का अधिग्रहण। पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड ने बेंगलुरु स्थित सिल्वन इनोवेशन लैब प्राइवेट लिमिटेड में 100% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए
एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। शेयरों के लिए अधिग्रहण की लागत लगभग 10.2 करोड़ रुपए है और कुछ बकाया देनदारियों के निर्वहन के लिए अतिरिक्त धनराशि के रूप में लगभग 8 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट करंट अफेयर है बी विद्यानाथन, जो कि IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड की MD बनाए गए हैं। IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड के निदेशक मंडल ने श्री वी वैद्यनाथन को बैंक के MD और CEO के रूप में फिर से 3 साल की अवधि के लिए फिर से नियुक्त करने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट करंट अफेयर है CFS टू सेट अप स्मॉल फाइनेंस बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को घोषणा की कि उसने सेंट्रल फाइनेंशियल सर्विस को यानी CFS को एक छोटा वित्त बैंक SFB स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यह सैद्धांतिक अनुमोदन पंजाब एवं महाराष्ट्र कोऑपरेटिव PMC द्वारा प्रकाशित 3 नवंबर 2020 की रुचि की अभिव्यक्ति अधिसूचना के जवाब में 1 फरवरी 2021 को सेंट्रल फाइनेंशियल सर्विस CFS लिमिटेड की प्रस्ताव के विशिष्ट अनुसरण में दिया गया है, ऐसा RBI का कहना है। जो नेक्स्ट करंट अफेयर है सेंटर सेट टारगेट टू रिड्यूस एक्सीडेंट डेथ। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 17 जून को कहा कि केंद्र का लक्ष्य वर्ष 2024 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को 50% तक कम करना है। ये सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी हैं, जिन्होंने जो सड़क दुर्घटना है उसको 50% कम करने तक 2024 तक कम करने को कहा है। नेक्स्ट करंट अफेयर है जो बिडेन ने यूनेटिवने बिल पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रपति जो बिडेन ने कहा कि यूनेटिवने राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में स्थापित करने वाले कानून पर हस्ताक्षर करना संयुक्त राज्य अमेरिका में गुलामी की समाप्ति के उपलक्ष्य में एक अमेरिकी संघीय अवकाश है। उनके राष्ट्रपति पद के सबसे बड़े सम्मानों में से एक के रूप में नीचे जाएगा। जो बिडेन ने व्हाइट हाउस में कहा कि मुझे आपसे कहना है कि मैं केवल कई महीनों के लिए राष्ट्रपति रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि यह मेरे लिए राष्ट्रपति के रूप में सबसे बड़े सम्मानों में से एक होगा। ये उन्होंने हस्ताक्षर उत्सव में कहा। नेक्स्ट करंट अफेयर है उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने गरीब कमजोर वर्गों के लिए 1690 करोड़ रुपए की कोविड-19 पैकेज की घोषणा की। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गुरुवार को राज्य के आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 1690.46 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता पैकेज की घोषणा की, जो कोविड-19 प्रेरित लॉकडाउन से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। भूमिहीन किसान, निर्माण श्रमिक, स्वदेशी समूह, गरीब शहरी, SC/ST, नरेगा कार्यकर्ता और छात्र वित्तीय सहायता से लाभान्वित होने वालों में से हैं। पैकेज की घोषणा करते हुए CM पटनायक ने कहा कि कोविड-19 बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए राज्यव्यापी तालाबंदी लागू है। राज्य में आर्थिक कमजोर वर्ग, मजदूर वर्ग सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। जो नेक्स्ट करंट अफेयर है युवा मामले और खेल मंत्रालय, युवा और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने भारत में युवाओं को सशक्त बनाने के लिए हाथ मिलाया है। युवा लोगों के लिए सार्थक जुड़ाव देने के लिए अपने मिशन से प्रेरित युवा मामले और खेल मंत्रालय MOYAS और जनरेशन अनलिमिटेड इंडिया युवा ने आज युवाओं को सशक्त बनाने के लिए एक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी पर सुश्री उषा शर्मा, सचिव युवा मामले और खेल मंत्रालय, डॉक्टर यास्मीन अली हक, भारत में यूनिसेफ के प्रतिनिधि श्री असित सिंह, संयुक्त सचिव MOYAS और महानिदेशक NYKS और सुश्री धुआ राखा की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। नेक्स्ट करंट अफेयर है 19 जून इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट 2021। जो 19 जून है वो संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।